अगर आपने लाठी नहीं मारी होती तो ये राजनीति का अखाड़ा नहीं बनता। इस तरीके से बोलते हुए देखेंगे तो शायद आपसे भी नफरत करने लगेंगे। मैं प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी मतलब अब ऐसी स्थिति हो गई है, मुद्दा तो एक है लेकिन सभी पार्टियों में क्रेडिट की होड़ लग गई है। क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पर जाएंगे? आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर आपको इतनी चिंता है छात्रों की तो आप जंतर मंतर क्यों नहीं जाते? जंतर मंतर जाना चाहिए, जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आपने पीएम आवास के सामने धरना दे दिया। आरोप तो यह भी लगा कि आपकी और बीजेपी में मिली भगत है, क्योंकि आप यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे को, छात्रों के मुद्दे को आप डिरेल करना चाहती हैं, कमजोर करना चाहते हैं। देखिए प्रत्युष जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वी हैव द प्लेटफॉर्म। हम जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश और दुनिया तक पहुंच रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। जिस तरीके से आज उन बच्चों पर लाठी चलाई गई, जिस तरीके से उनके सर फोड़े गए, जिस तरीके से कपड़े फाड़े गए, और यही नहीं, पैलेट गन तक चलाई गई, कीलों से लगे हुए डंडे मारे गए, और ये सब कुछ पूरे देश ने देखा। आज सिर्फ नेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बर्बरता को कवर किया है। और ये सवाल राहुल गांधी जी आज से नहीं पूछ रहे। एजुकेशन को लेकर तो वो लगातार छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि इस फेल सिस्टम को आपको बदलना है तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को बदलना होगा और उसके बाद शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा। शिक्षा का बजट इतना कम क्यों है? आप जो है व्यापारियों का कर्ज तो 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और शिक्षा का बजट आपका 1,32,000 करोड़ ही है। तो सवाल ये है कि आखिर शिक्षा का बजट कमजोर क्यों है? आखिर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की नीयत क्या है? आखिर इन नौजवानों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भी हैं मेरे भी हैं, हर बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, आज वो सब कुछ छोड़कर जंतर मंतर पर खड़ा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी एजेंडे के? तो ये राजनीति, आपको राजनीति नहीं, राजनीति का अखाड़ा तो आप बना रहे हैं साहब। अगर आपने लाठी नहीं मारी होती तो ये राजनीति का अखाड़ा नहीं बनता। अगर आपने उनके सर नहीं फोड़े होते, अगर उनके ऊपर एक्सपायर आंसू बम गोले नहीं छोड़े होते और अपनी वर्दी विहीन लोगों से, अपने गुंडों से उनके ऊपर पत्थर नहीं फेंकवाए होते, और आप बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। आपके बच्चे भी अगर आपके घर में बैठकर इस तरीके से बोलते हुए देखेंगे तो शायद आपसे भी नफरत करने लगेंगे। आज आपसे हर एक नौजवान नफरत कर रहा है। आपकी नीति